आदिबदी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है चांदपुर गढ़ी कर्णप्रयाग की तरफ को। बावन गढ़ों का देश गढ़वाल, जिस स्थान पर 52 गढ़ हुआ करते थे, उस स्थान से मैं अभी आप लोगों को ये सम्मुख ये वीडियो और जो मेरे आस पास आप देख रहे हैं उनमें से एक जगह है चांदपुर गढ़ी, जहाँ पर 52 गढ़ गढ़वाल का जो कहा जाता है कि सारे गढ़ जो थे 52 गढ़ थे, उन 52 गढ़ों में से एक ये भी है चांदपुर गढ़ी। आज इस रूप में है कि ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। कभी यहाँ पर राजा महाराजा के बड़े बड़े महल और किले हुआ करते थे, जिनमें राजा रहा करते थे, और ये राजा की कुल देवी हुआ करती थी और अभी भी है। जो यहाँ पर देवी है दक्षिण काली नंदा देवी यहाँ पर विराजमान हैं और अभी भी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर महल जो हुआ करता था काफ़ी बड़ा हुआ करता था, ये कहा जाता है। देखा अभी तक किसी ने भी नहीं, काफ़ी पुरानी बात है। ये 21वीं सदी है, आप मान सकते हैं 2025 लग गया है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमरे मकान महल जो थे पहले अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं। छोटे छोटे खंडर यहाँ पर हैं और जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर कभी बहुत बड़ा महल हुआ करता था। भाई ये हम भी मान सकते हैं और आप भी इस चीज़ को मान सकते हैं कि यहाँ पर कभी महल होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं महल के बड़े बड़े दरवाजे ये कमरे अब टूट के बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। इस प्रकार से ये महल कभी हुआ करता था राजा। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ये राजा का था या रानी का था, क्योंकि इसके बारे में कोई संक्षिप्त कोई संज्ञान नहीं है। किस उस समय कौन सी और किस तरह की उस समय व्यवस्थाएं थी, क्या थी, इसके बारे में कहना उचित नहीं होगा। सबसे पहले इस चीज़ को करने में या समझने में उस इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो उस समय की इस व्यवस्था को समझता था। और आप जो ये बड़े से देख रहे हैं ये सीढ़ी है मंजिल पर महल में दूसरे मंजिल में जाने के लिए। ये 2 भागों में टूट गई है। कभी कहते हैं इसको पूरा एक हुआ करता था और इसमें सब 2 आदमी, ये कहावत है यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा मैंने पूछा, दो भाई इसको सब उसको उठा के लेके आए थे। पूरा एक हुआ करता था उस समय में। आज के समय में इतनी ताकतवर होना संभव नहीं है किसी के पास। ये कुल देवी है और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये उसमें पूजा अर्चना कुल पुरोहित जो भी होते होंगे उस समय, और आक्रमणकारियों से बचने के लिए इसमें आप देख सकते हैं इतनी बड़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें हुआ करती थी। देखें आप, ये इस महल रहा होगा कभी, इसमें इतनी चौड़ी चौड़ी इसमें दीवारें हुआ करती थी। ये देखे होंगे आप। जब महल टूटा होगा या टूट रहा होगा तो उस समय के ये अवशेष यहाँ पर बचे हुए हैं जो आपको मैं अभी ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरी एक शिला है, देख रहे हैं पूरी एक शिला है। कभी बहुत शानदार महल हुआ करता होगा, कुछ न कुछ यहाँ व्यवस्थाएं होती होंगी। जो व्यवस्थाएं अभी इस बारे में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कैसी कैसी यहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी। ये देखिए आप। और ये बाद में इसका ये देवी का मंदिर है, इसको बाद में बनाया गया है। मतलब मंदिर यहाँ पर था लेकिन दोबारा से इसको जीर्णोद्धार इसका किया गया है, तो उस पर पटार डाल दी गई ऊपर से।
और ये आपको दिखाएं, यहाँ पर सैनिक तीर कमान लेकर के यहाँ पर रहते थे। ये देखा बिल्कुल। और यहाँ से बिल्कुल छोटा छिद्र दिखाई दे रहा है बाहर को। जब कोई भी बाहरी आक्रमण या दुश्मन आते थे तो यहाँ से हमला करते थे। और ये छिद्र जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरे महल में दिखाई देंगे। अब तो नहीं है महल, लेकिन जब हुआ करता था। ये देखें, लागे नहीं कहीं और, लागे नहीं कहीं और, लागे नहीं कहीं और। यहाँ देखें अभी भी खंडर में है, कुछ न कुछ यहाँ पर होगा उस समय अभी भी है। देखो यहाँ से। और ये देखें आप, ये देखें सीढ़ी। भोजन स्थल ये तो बाद में लगाए गए हैं, पुरातत्व विभाग के अनुसार ये तो बाद में लगाए गए हैं, लेकिन पहले के कुछ न कुछ यहाँ पर हुआ करता होगा यहाँ पर। ये है ओखली। उस समय धान को कूटने के लिए जिससे चावल बनते थे, इस समय की ओखली है। हमारे घरों में, पहाड़ों में अभी भी ओखली पाई जाती है। यहाँ से ये भी माना जाता था कि जब राजा और या रानी कुछ भी स्नान करने के लिए, एक नीचे नदी है और उस नदी पे जाने के लिए एक अंदर ही अंडरग्राउंड सुरंग हुआ करती थी। अब इसके अस्तित्व लोगों को मिले हैं। तो आटाकाड़ नीचे नदी है, तो वहाँ पर रानी स्नान करने जाते, सुरंग होती थी कहते हैं। दफन हो चुकी हैं रास्ते में। लोगों को, जब लोगों ने नए अपने मकान बनाए हैं, उस समय लोगों को काफ़ी अवशेष यहाँ से मिले हैं उस सुरंग के। तो ये हैं। और उस समय देखो वहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं, वो देख सकते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। ये देखो एक सीढ़ी ये है यहाँ से, ये देखो ऊपर तक। यहाँ से उधर के लिए कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। ये देखिए कमरों पर जाने के लिए। ये देखिए काफ़ी आगे तक सेम है। छोटे कमरे बने नीचे, जहाँ तहाँ से इधर उधर से सैनिकों के लिए, सुरक्षा के लिए चारों तरफ से ये छोटे छोटे आप बहुत सारे आगे तक देख रहे होंगे महल के छोटे छोटे। ये देखो यहाँ के, ये महल के चारों तरफ है और बीच में है मुख्य महल है। जो मुख्य महल ये बीच में है और वहाँ मंदिर भी है और राजा का शयन कक्ष भी उधर ही हुआ करता होगा। और ये चारों तरफ सुरक्षा की उससे बनाया गया है। ये देखें आप, चारों तरफ से छोटे छोटे कमरे इस टाइप के बने हुए हैं। उसमें देखो नालियाँ भी इसमें बनी हुई हैं काफ़ी पुरानी। ये देखें महल के डिजाइन वाले पत्थर देखें, ये टूट के यहाँ पर रखे हुए हैं। या भूकंप से टूटे होंगे या बाहरी राजा के आक्रमण से, या राजा यहाँ से चला गया उस टाइम पे ये पत्थर टूट गए हैं, तो फिर भी रखे हुए हैं यहाँ पे, सुरक्षित हैं यहाँ पर। ये देखें कुआं उस समय का, पानी पीने के लिए राजा महाराजाओं के टाइम का। और ये ओखली, ये देखो
तो ये देखो, कुछ कह नहीं सकते यहाँ से। देखो ये बड़े बड़े छोटे कमरे यहाँ बने हुए हैं कमरों में। आप देखो अभी क्या कैसे छोटे कमरों में, अब ये तो समय की परंपरा क्या रही होगी ये तो वही बता सकते हैं। ये देखो अभी भी यहाँ से आके महल टूट चुका होगा कई बार। ये देखो यहाँ भी दीवार हैं, बाद में पौंटीकरण किए गए हैं, और ऐसा कहते हैं कि अभी भी यहाँ से जो कुछ दीवारें मिली कहते हैं। यहाँ पर भी ये बड़े बड़े दीवार हैं, यहाँ भी यहाँ दीवार मिली कहते हैं। अब ये पता नहीं हो सकता ध्वस्त तो हो गया हो, या उस समय की दीवारें कहाँ कितनी रही होंगी। ये बाद में खुदाई की, बाद में इतना भी खुदाई की है और तब मिला हुआ, बाद में ये बनाया गया है। जितना लाल लाल आपको दिखाई दे रहा है ये दोबारा बनाया गया। नीचे का पुराना है, लाल लाल से तो बनाया गया है, ये दोबारा से ऊपर को बनाया गया है। ये देखो वो नदी है नीचे, जो कर्णप्रयाग में सिमली में मिलती है। सिमली में पिंड नदी में मिलती है यहाँ। तो यहीं से राजा और जो रानियाँ उसमें नहाने के लिए जाती थी, या उसमें पानी भरने के लिए फ्रेश, या वहीं से आता था कहते हैं।